फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट वैसे तो हमने 10th में पहले ही पढ़ा हुआ है, सो पहले 2/2 का डिटर्मिनेंट हम निकाल के देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, इसे ऑर्डर 2 वाला डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ये ऑर्डर 2 वाला डिटर्मिनेंट है। इसकी जो वैल्यू है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो जैसे अब हमें ये दिया हुआ है 3 2 1 4, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, 12 माइनस 2 10, 1 माइनस 3 2 माइनस 1, सो 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, सो दिस इज -1 प्लस 6 माइनस 1 5। सो ये तो हमने 10th में देखा था। ऑर्डर 2 वाले डिटर्मिनेंट हमने 10th में देखा था। अभी जो हमें सिलेबस में है वो है ऑर्डर 3 वाले डिटर्मिनेंट। 2 वाले भी है, लेकिन हमें 3 वाले डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो 3 वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखते हैं पहले हम। जैसे हमें दिया हुआ है 1 3 4 2 1 5 4 1 3। अब हमें अगर इसकी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, सो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेके 1, पहला एलिमेंट कंसीडर करेंगे 1, और इसे छोड़ देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम रोज बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है इसे रोज बोलते हैं। एंड ये जो वर्टिकल होते हैं ये हुए कॉलम्स। ये जो वर्टिकल है ये है कॉलम्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये है रोज। सो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैंने पहला एलिमेंट लिया 1, तो मैं वाला पूरा रो और वो कॉलम का पूरा एलिमेंट छोड़ने वाला हूँ। सो अब बचे क्या, 1 5 1 3, 1 5 1 3। सो पहले इसमें हमने प्लस लेना है, फिर माइनस। अब सेकेंड एलिमेंट, अब हमने लिया सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड वाला नंबर वाला कौन सा है, 3। सो इस बार फिर हमें ये रो छोड़ना है और ये वाला कॉलम। सो अब कौन से एलिमेंट से, 2 5 4 3, 2 5 4 3 प्लस 4। इस बार हमें ये रो और ये कॉलम को ड्रॉप करेंगे। सो अब आ गया 2 1 4 1, 2 1 4 1। और सेम अब ये ऑर्डर 2 वाला हुआ। सो ऑर्डर 2 वाले में जैसे हम ले रहे थे AD माइनस BC, सेम यहाँ पे भी हमें वैसे ही लेना है। सो ये हुआ 1 इंटू 3 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 3, 2 3 जा 6 माइनस 20, 3 माइनस 5 माइनस 3, 2 3 जा 6 माइनस 20 प्लस 4, 2 माइनस 4 प्लस 4, 2 माइनस 4। सो अब ये हो गया 3 माइनस 5 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 20, 6 माइनस 20 इज माइनस 14, प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2। सो ये माइनस 2 प्लस 42 माइनस 8, 42 माइनस 2 40, 40 माइनस 8 32। सो हमें इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालने हैं। और वैल्यू और एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 1 2 4 2 1 3 1 1 1। सो सेम वैसा ही फर्स्ट एलिमेंट हमने लिए 1, और अब हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे। सो बचा क्या, 1 3 1 1। हमने क्या किए, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दिए, 1 3 1 1। पहले वाला प्लस, सेकेंड वाला माइनस, सो माइनस 2, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, सो 2 3 1 1 प्लस 4। सो देखो प्लस माइनस प्लस। अब इसमें हम ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, सो 2 1 1 1। नाउ दिस इज 1,
1, 1 into 3, 3. So 1 minus 3 minus 2, 2 minus 3 plus 4, 2 minus 1. 1 minus 3 minus 2, minus 2 into 1 minus 2. 2 minus 3, 2 minus 3 होता है minus 1, 2 minus 3 minus 1, minus 1 into minus 2 plus 2. 2 minus 1 1, 1 into 4 4. सो ये फाइनल आंसर आ गया 4. सो इस तरह से हमें ये बनाने हैं, या ऑर्डर 2 वाले और ऑर्डर 3 वाले. ऑर्डर 2 सो हमें आ रहा है ए डी माइनस बी सी. ऑर्डर 3 वाले में हम एक पर्टिकुलर रो के हर एलिमेंट को एक्सपांड करेंगे. फर्स्ट वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. पहली प्रॉपर्टी, इसमें पहले हम कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे. जैसा हमें दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 1. सो अब इसे हम सॉल्व करेंगे. 1 ये हमारा डिटर्मिनेंट 2 3 1 1 1 2 3 1 1 माइनस 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे. 1 3 4 1 1 3 4 1 प्लस 3. सो ये रो छोड़ना है, ये कॉलम 1 2 4 1. सो 1 2 minus 3 1 into 2 minus 3 minus 2 1 minus 12 1 minus 12 plus 3 1 minus 8. 2 minus 3 minus 1 1 into minus 1 minus 1 1 minus 12 minus 11 into minus 2 is 22. 3 minus 8 minus 7 1 minus 8 minus 7 into 3 minus 21. So 22 minus 1 21 21 minus 21 0. So ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0. एक और प्रॉब्लम बनाते हैं. 3 1 3 ओके 3 2 3 1 4 3 3 2 3 3. फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट एलिमेंट. सो 4 2 3 3 4 2 3 3 माइनस 1 माइनस 1. सो ये और ये छोड़ देंगे हम. सो 2 2 3 3 2 2 3 3 प्लस 3 2 4 3 3 2 4 3 3. So 3 4 3 is 12 minus 6 minus 1 6 minus 6 plus 3 6 minus 12. So 12 minus 6 6 6 3 is 18. ये पूरा 6 minus 6 0, ये पूरी टर्म 0 हो रही है. प्लस 6 minus 12 minus 6 into 3 minus 18. सो 18 माइनस 18 0. सो देखो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई. सो इससे हम क्या कंक्लूड करें, अगर हम ध्यान से देखेंगे. सो पहला वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें ये रो 1 2 3 और ये रो भी 1 2 3 है. और जो दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में ये रो 3 2 3 और ये रो भी 3 2 3 है. इसका मतलब है अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है, इफ एनी 2 rows or any 2 columns are identical, then value of determinant is 0. Then value of determinant is 0. If any 2 rows or any 2 columns, if any 2 rows or any 2 column of a determinant
if any two rows or any two columns of a determinant are identical, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then its value is 0. Then its value is 0. अगर कोई से भी दो रो और कोई से भी दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के सेम हैं, सो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0. अगर दो रो और दो कॉलम अगर सेम है, सो वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0. सेकेंड प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं. पहले हम ये डिटरमिनेंट निकालेंगे. 1 3 1 2 1 2 1 0 3. इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 इंटू, सो फर्स्ट एलिमेंट, सो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे. 1 2 0 3 1 2 0 3 माइनस 3 इंटू 2 2 1 3 प्लस 1 इंटू 2 1 1 0 1 इंटू 3 माइनस 0 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1. सो 1 इंटू 3 3, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 एंड ये माइनस 1, 3 इंटू माइनस 13, सो ये वैल्यू आ गई माइनस 10. फिर से एक और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. 1 3 1 1 0 3 2 1 2 1 3 1 1 0 3 2 1 2. सो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट देख लो, पहला रो सेम है 1 3 1 1 3 1. जो सेकेंड रो है 2 1 2 वो यहाँ पे थर्ड रो बन गया है 2 1 2, और जो थर्ड रो है 1 0 3 वो यहाँ पे सेकेंड रो बन गया है 1 0 3. अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1, सो 0 3 1 2 माइनस 3 1 3 2 2 माइनस 3 1 3 2 2 प्लस 1 1 0 2 1. सो 1 इंटू 0 माइनस 3 2 माइनस 6 प्लस 1 1 माइनस 0. तो 1 इंटू माइनस 3 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12 एंड 1 इंटू 1 1. सो 12 प्लस 1 13 माइनस 3. सो इस बार आया आंसर 10. सो देखो पहले वाले में माइनस 10 और सेकेंड इसमें 10. मतलब अगर दो रो, कोई से भी दो रो को हम चेंज कर देते हैं या कोई से भी दो कॉलम को हम चेंज कर देंगे, यानी उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे, दो रो या दो कॉलम, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो सेम रहती है, ये भी 10 ये भी 10, बट साइन चेंजेस. इफ any two rows or any two columns of a determinant are interchanged अगर कोई से भी दो रो और दो कॉलम डिटरमिनेंट के उन्हें इंटरचेंज किया गया है, then value will remain same, but their sign changes.
सो अगर कोई से भी दो रो और दो कॉलम एक डिटर्मिनेंट के उन्हें इंटरचेंज किया जा रहा है, तो उनकी वैल्यू तो सेम रहेगी, उनकी वैल्यू सेम रहेगी, बट उनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो जैसे ये -10 था, ये +10 हो गया, ये -10, ये +10। ओके, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके लिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। 1 3 2 1 1 1 1 0 2। सो ये वैल्यू आई 1। सो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 0 2 -3 इंटू ये और ये छोड़ना है इस बार, 1 1 1 2 प्लस 2 इंटू ये पूरा छोड़ के 1 1 1 0। सो 1 2 -0 -3 2 -1 प्लस 2 0 -1। सो 2 -0 2 1 इंटू 2 2 2 -1 1 1 इंटू -3 -3 एंड ये -2 2 इंटू -5 सॉरी 2 -5 -3। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज कंसिडर करो मैं दिस इज ए रो, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो पहले तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, पहले मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, ए और बी को। सो 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 और ये वैसा ही है 1 0 2। मतलब अब ये बी हो गया, ये ए और ये सी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 3 2 0 2 3 2 0 2 -1 -1 1 2 1 2 +1 +1 1 3 1 0 1 3 1 0। सो ये हो गया 1 इंटू 6 -0 -1 2 -2 +1 0 -3 0 -3। तो 6 -0 6 इंटू 1 6, ये तो 0 -3 सो 3। सो ये हमने जो सेकेंड प्रॉपर्टी देखा था, अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो साइन चेंज। सो जैसे -3 था, अब ये +3 हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ए और सी को इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब अब जो हम लेने वाले हैं वो पहले बी फिर सी फिर ए। सो बी 1 1 1 सी 1 0 2 and A 1 3 2 1 3 2। So 1 0 2 3 2 -1 -1 1 2 1 2 +1 1 0 1 3। सो ये हो गया अब 1 इंटू 0 -6 -1 2 -2 +1 3 -0। सो 0 -6 इंटू 1 -6, ये 0 एंड 3। सो फिर से ये जो वैल्यू आई ये -3। सो इसका मतलब अगर हम देख लिए ए बी सी और बी सी ए बी सी और बी सी ए एक साइक्लिक ऑर्डर है। अगर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहा है, सो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो भी सेम रहती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी सेम रहती है और साइन भी सेम रहता है। इसे एक और हम करके देखते हैं, सी ए बी। जैसे इस तरह से ए बी सी। सो हमने देखा ए बी सी की वैल्यू सेम आई, बी सी ए की वैल्यू सेम आई। अब हम सी ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी पहले रहेगा सी फिर ए फिर बी। तो सी था 1 0 2 ए 1 3 2 और बी 1 1 1। नाउ 1 इंटू 3 2 1 1 -0 इंटू 1 2 1 1
प्लस 2 इंटू 1 3 1 1, सो 1 3 माइनस 2, ये तो पूरा 0, प्लस 2 1 माइनस 3, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 1 1, ये 0, 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3। सो इसका मतलब अगर ए बी सी रहा तो वैल्यू माइनस 3 आ रही, बी सी ए रहा तो वैल्यू माइनस 3 आ रही, या सी ए बी रहा तो वैल्यू माइनस 3 आ रही। मतलब अगर सभी रोज या फिर सभी कॉलम को साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज करते, सभी रोज और सभी कॉलम को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं, तो वैल्यू भी और साइन भी सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। when all the rows or all the columns of a determinant, when all the rows or all the column of a determinant are changed in cyclic manner, then when all the rows or all the columns of a determinant are changed in cyclic manner, then value as well as sign of determinant will not change. तो जब सभी रोज और सभी कॉलम को हम साइक्लिक मैनर में चेंज कर रहे हैं, सभी रोज और सभी कॉलम को साइक्लिक मैनर में चेंज कर रहे हैं, तो जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होने वाली और साइन भी चेंज नहीं होने वाला है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसे भी सॉल्व करते हुए निकालेंगे हम। पहले 1 3 4 1 1 2 2 1 0, इसकी वैल्यू 1 1 2 1 0 minus 3, so 1 2 2 0 1 2 2 0 plus 4 1 1 2 1 1 1 2 1, so ये हो गया 1 0 minus 2 minus 3 0 minus 4 plus 4 1 minus 2, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 12, 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, सो 12 माइनस 6 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो रोज थे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और ये है कॉलम C1, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, इन्हें इंटरचेंज करेंगे। मतलब अब हम रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो। जैसे ये 1 1 2 ये पहले कॉलम था, अब ये 1 1 2 ये रो बन गया, 3 1 1 ये सेकेंड रो बना, और 4 2 0 ये थर्ड रो बन गया। मतलब ये देख लो 1 3 4 ये कॉलम बन गया है, 1 1 2 ये कॉलम बना है। मतलब रोज को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रोज में। So, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 1 1 2 0 minus 1 3 1 4 0 plus 2 3 1 4 2 plus 2 3 1 4 2, so 1 into 0 minus 2, 1 into 0 minus 2 minus 1 0 minus 4 plus 2 6 minus 4, 0 minus 2 into 1 minus 2 minus 4 into minus 1 plus 4, 6 minus 4 2 2 2 जा 4, so 8 minus 2 6। सो इसका क्या मतलब है कि अगर रोज को कॉलम में चेंज कर रहे और कॉलम को रोज में, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम और कॉलम आर चेंज इनटू रोज, देन वैल्यू एज वेल एज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट
change when rows are changed into column, when rows are changed into column or column into rows, then value and sign of determinant, then value and sign of determinant will not changed, then value and sign of determinant will not changed. 4 प्रॉपर्टी. अब हम देखते हैं 5th प्रॉपर्टी. सेम वही पैटर्न से जाएगी. हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उस हिसाब से हम कंक्लूड करेंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी है. 1 3 2 1 1 1 2 0 1. So 1 1 1 0 1 minus 3 1 1 2 1, ये कैंसिल. 1 1 2 1 प्लस 2 1 1 2 0 प्लस 2 1 1 2 0. So this is 1. So 1 minus 0 minus 3 1 minus 2 1 minus 2 plus 2 0 minus 2. So 1 minus 0 1 1 into 1 1 1 minus 2 minus 1 into minus 3 plus 3 2 into minus 2 minus 4. So 4 minus 4 0. 4 minus 4 0. दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं. हमें ऐसा डिटरमिनेंट चाहिए जिसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही हो. लेट्स से यही डिटरमिनेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू 6 आ रही है. ये डिटरमिनेंट में हम पहला वाला जो रो है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. पहले वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वो हो जाएगा 2 3 2 जा 6 4 2 जा 8. बाकी रो वैसे ही 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 0 minus 6 1 2 2 0 plus 8 1 1 2 1. So ये हो जाएगा 0 minus 2 minus 6 0 minus 4 plus 8 1 minus 2. So 2 into minus 2 minus 4 minus 6 minus 4 plus 24 8 into minus 2 minus 16 8 into minus 2 sorry 1 minus 2 minus 1 minus 1 into 8 minus 8. So 24 minus 12 ये आंसर आया 12. 24 minus 12 ये आया 12. लेट्स से हम पहले वाले ही रो को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किए सो 1 5 जा 5 3 5 जा 15 और ये 20 5 15 20. बाकी वैसे ही रख रहे 1 1 2 2 1 0. सो ये हो गया 5 1 2 1 0 minus 15 1 2 2 0 plus 20 1 1 2 1. So 5 0 minus 2 minus 15 0 minus 4 plus 20 1 minus 2. So 5 into minus 2 minus 10 minus 15 minus 4 plus 60 1 into minus 2 minus 1 1 into minus 2 minus 1 minus 1 into 20 minus 20.
सो अब जो आंसर आ रहा है -10 + 60 50, 50 - 20 30, इस बार जो आंसर आया 30। सो इससे हम क्या कंक्लूड करें, जब हमने पहली बार फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आई 6 2 = 12, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आई 6 2 = 12। और अगर हमने फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किया, सो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ रही है वो 6 5 = 30। मीन्स इफ एनी रो और एनी कॉलम, if any row or any column is multiplied by any scalar multiple m, then value of determinant is also multiplied by that. Then value of determinant is also multiplied by that. If any row, yeah, if all the elements, ये जो है इन्हें elements बोलते हैं, if all the elements of a row or column, if all the elements of a row or column are multiplied by any scalar multiple, if all the elements of a row or column are multiplied by any scalar multiple, let's say m, then value of determinant will also be multiplied by m. सो अभी हमने 5 प्रॉपर्टी देख लिया। अगर 2 रो और 2 कॉलम डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी देखा, अगर 2 रो को या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज करें तो वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। अगर ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज इन साइक्लिकल मैनर, सभी को साइक्लिकल मैनर में चेंज करें, सो वैल्यू भी सेम रहेगी, साइन भी सेम रहेगा। अगर सभी रोज को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रोज में चेंज करें, देन वैल्यू एज वेल एज साइन विल रिमेन सेम। इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय m, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय m। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो अभी देखते हैं हम, जैसे ये हमें दिया है 1 2 3 4 5 1 2 1 3। सो लेट्स से कि मैं ये 3 वैल्यू को 0 ले लेता हूँ, ये 3 वैल्यू को हम 0 कंसिडर करते हैं और अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो 1 ये छोड़ देंगे, 5 1 0 3 -2 इंटू ये छोड़ना पड़ेगा 0 1 0 3 प्लस 3 इंटू 0 5 0 0। सो 1 5 3 जा 15 -0 -2 0 -0 प्लस 3 0 -0 मीन्स 15। एक और ले लेते, A B C D E F और ये 0 0। सो अब A ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, D E 0 F माइनस B 0 E 0 F प्लस C 0 D 0 0। सो ये हो जाएगा A DF -0 माइनस B 0 प्लस C 0। सो ये हुआ ADF। सो इसका मतलब है अगर ये डायगोनल हम माने और उसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 है, या सेम ऐसे ही अगर ये डायगोनल माने और उसके ऊपर के सभी एलिमेंट 0 है, सो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगा दैट विल बी मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट। when all the elements above a diagonal, when all the elements above a diagonal or below a diagonal
when all the elements above diagonal or below a diagonal is 0, then the value of determinant is equal to the multiple of value of determinant is obtained by multiplication of all diagonal elements. Then the value of determinant is obtained by multiplication of all diagonal elements. Next property, देखते हैं ये भी 1 3 2 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 1 minus 3 1 1 0 1 plus 2 1 4 0 1. so ये हो गया 1 4 minus 1 minus 3 1 minus 0 plus 2 1 minus 0. 4 minus 1 3, so 1 into 3 3, minus 3 into 1 minus 3 plus 2 into 1 2, so this is 2. अब हम क्या करेंगे, ये था हमारा फर्स्ट रो R1, ये सेकेंड रो था R2, ये थर्ड रो R3. लेट्स से मैं सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 के उसे R1 से ऐड कर रहा हूं, मीन्स मैं R1 को चेंज कर रहा हूं R1 प्लस R2 में. मैं R1 को चेंज कर रहा हूं R1 प्लस R2 में. R3 तो वैसा ही है 0 1 1, और जो R2 है वो भी वैसा ही है 1 4 1, लेकिन जो R1 है वो R1 प्लस R2 बन गया है. मीन्स R1 के हर एलिमेंट्स में हम R2 को ऐड करें. 1 प्लस 1 2, 3 plus 4 7, 2 plus 1 3. अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 2 4 1 1 1 minus 7 1 1 0 1 plus 3 1 4 0 1 1 4 0 1. so ये हो गया 2 4 minus 1 minus 7 1 minus 0 plus 3 1 minus 0. so 2 4 ja 4 minus 1 3, 2 3 ja 6, minus 7 into 1 minus 7, 3 into 1 3, 6 plus 3 9 minus 7 2. इसका मतलब अगर हमने कोई पर्टिकुलर रो को उसकी दूसरे रो से ऐड किया सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एडेड with the corresponding element of other row or column, then value of determinant will be unchanged. Then the value of determinant will be unchanged. तो ये 7 प्रॉपर्टी थी हमारे पास. पहली प्रॉपर्टी, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0. सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं सो साइन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू सेम.
थर्ड प्रॉपर्टी थी अगर उन्हें साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करे कॉलम और रो को, सो वैल्यू एज वेल एज साइन रिमेन सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, रो को कॉलम में इंटरचेंज किए, कॉलम को रो में इंटरचेंज किए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज वेल एज साइन विल रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो ये थी, सॉरी ये एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर सभी डायगोनल के एलिमेंट जो है उसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी वैल्यू 0 है, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रो को ऐड कर रहे हैं कोई और रो के एलिमेंट से, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज्ड।